सबसे सीख लेनी है, सबसे अच्छे अच्छे गुण लेने हैं और सबको श्रेय देना है, सबको सम्मान देना है, सबको क्रेडिट देना है, तब हम पूर्ण बन पाएंगे। ये संगठन में काम करने की कुछ रीति नीति हैं जो हमने अपने गुरुओं से भी सीखी, आदरणीय भाई राकेश जी से भी सीखी। श्रेय देना, सम्मान देना, सहयोग देना। जब हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो हमें तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है दूसरों का सहयोग। जब आप हजारों रोगियों की सेवा करते हैं और एक दिन खुदा ना खास्ता मान लो कहीं आपको पैर में चोट लग गई, मोच आ गई, आप घर में बैठे योग कक्षा में नहीं जा रहे, योग कक्षा वाले सारे आपके घर आ जाएंगे आपकी खबर लेने के लिए, सर क्या हो गया, गुरुजी क्या हो गया। भाई हमारे तो गुरुजी भी इतने महान हैं कि उन्होंने शिष्य नहीं बनाए, गुरु पैदा कर दिए। तो बहुत सारे लोगों को तो गुरुजी ही बोलते हैं। तो देखो हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां थी उनको अभिव्यक्त करने का अवसर हमें गुरु ने दे दिया, नहीं तो ये सारी प्रतिभा छिपी ही रह जाती गुरु नहीं मिलते तो। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, संघर्ष भी आते हैं, फिर भी हम लगे हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। ये संघर्षों में भी न रुकने का, न झुकने का साहस हमें गुरु ने दिया है, योग ने दिया है। ये गुरु की महिमा है। तो इसलिए क्रेडिट गुरु को देना, सहयोग दूसरों का करना, सम्मान दूसरों का करना, तो वो अपने को फिर ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। तो ये कुछ बातें भाई मेरे को सीखने को मिली इतने वर्षों में, समझ में आ जाएं बहुत अच्छी बात है, समझ में ना आए तो कष्ट तो पा ही रहे हैं हम और पाते रहेंगे। तो कभी ना कभी तो इस कष्ट से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। तो हमें यदि सारे दुखों से मुक्त होना है और परम सुख और परम आनंद को प्राप्त करना है, एक बात और है, आज तक तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें, जिसको दर्शन की भाषा में कहते हैं अभ्युदय और लोक भाषा में कहते हैं बाह्य समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि, शब्दों की समृद्धि, साधनों की समृद्धि, ये जो जितना आज तक पतंजलि योगपीठ ने कार्य किया है ना, ये सारा अभ्युदय में आएगा। और आज तो भगवान की कृपा से, सिद्धों के, योगियों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारे गुरुदेव के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो हम में से एक एक व्यक्ति को अलौकिक तत्वों का भी अनुभव करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए पात्रता तो हमें ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो जो जितना जितना पात्र होता जाएगा उसको उतना उतना प्रसाद मिलता जाएगा। तो देखो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों से इसी के लिए तो भटक रहे हैं। मान लीजिए हम संगठन में सेवा भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? दूसरों की सेवा करके पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ के क्या होगा, मुझे सुख मिलेगा, उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो वो सुख यदि सदा सदा के लिए गुरु हमें दिला दें तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? दिला दें तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही लगेगा। बस इतने धीरे से बोले तो ताली बजाओ जोर से। हाँ, तो ये हमारे गुरुजी, देखो अगर कोई और व्यक्ति, ऐसे मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रही हूं, लेकिन प्राय ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोग ना छोटे मोटे अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, उसका भी इतना ढिंडोरा पीटते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पिछले 5 साल से इतनी घनघोर साधना में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन भी ये किसी को एहसास नहीं होने दिया टीवी पर या सोशल मीडिया में कि मैं कुछ बहुत गहन साधनाएं कर रहा हूं। थोड़ा बहुत कभी कभी हम बोल देते हैं या कभी कभी महाराज जी संकेत कर देते हैं, मतलब सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक सेवा करते करते कभी कभी केवल जल के ऊपर उपवास करना 40 दिन। अभी तो नवरात्र करते हैं तो दुनिया भर के तो फल खा जाते हैं, कुट्टू के पकोड़े,
पराठे, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं और फिर भी उसको व्रत बताते हैं। गुरुजी 40 दिन तक केवल पानी का उपवास, जलोपवास, फिर 40 दिन केवल नारियल पानी का 1 गिलास, उस पे उपवास, और ये एक बार सीमित मात्रा में फल खाने का उपवास तो हमारे गुरुजी ने 20 साल किया है, और इतनी सेवाएं करते हुए। तो भैया ऐसे मिलता नहीं है। देखो ये जो भगवान की कृपा है, ये जो दिखाई दे रहा है सारा, ये सब तप करने से, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, और सब कुछ प्राप्त करके उसको सेवा में लगाने से, और सेवा में लगा करके भी अभिमान ना करने से ये स्थिति आती है जो हमारे गुरुजी को मिली। तो अपने को भी अपने गुरुजी से यही सीख के जाना है। अपने घर जाकर के अपने घर परिवार को जितना टाइम देना चाहिए उसको भी सुव्यवस्थित रखना है, बच्चों को भी ठीक संस्कार देने हैं, उनको भी ठीक से गौरव सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि मैं तो योगी हूं, तुम सब ऐसे बेकार हो, ऐसा नहीं करना। कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, जब आप अपने घर जाएं तो आपके घर परिवार को, मोहल्ले वालों को ये लगना चाहिए कि कुछ तो बदल के आया है बंदा, इतने बड़े योगी के शरण में गया था तो। और कुछ भी चेंज यदि नहीं आया तो फिर अपने गुरु के नाम को ही लजाएंगे, फिर तो लग गया था ये विशिष्ट ट्रेनिंग में, वैसा का वैसा आ गया फिर से। ऐसा नहीं करना। तो वहां जाके अपने परिवार वालों को अच्छे से संभालना, वो जब काम करें तो उनको श्रेय देना, उनको सम्मान देना। घर में माता पिता को भी सम्मान दो, पति पत्नी को भी दो, बच्चों को भी दो, भाई बहनों को भी दो। देने से ही मिलता है। सबका सहयोग करो, जितना कर सकते हो हमेशा तैयार रहो सहयोग करने के लिए, दूसरों का सेवा करने के लिए तैयार रहो, सहायता करने के लिए तैयार रहो। तो फिर परमात्मा इतना देगा और गुरु इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो बस ऐसे ही हम भी आपकी तरह अपने गुरु जी से सीख रहे हैं और ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात जरूर कह सकते हैं कि मैंने 90 में घर छोड़ा था तो 35 साल हो गए सेवा करते करते, और इतना आनंद आया है सेवा करने से कि वो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। ये अनुभूति जरूर हम शेयर कर सकते हैं। तो दूसरों की सेवा करने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस भगवान की, गुरु की ऐसी कृपा हो कि हम सब के, मुझ सहित हम सब शिष्यों के जो भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, कोई कमियां हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव, परम पिता परमात्मा, सभी दैवी शक्ति उनको तो नष्ट करें, और जो भी सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, वो हम सब के अंदर आएं ताकि हम अपने गुरु के सच्चे शिष्य बन सकें। क्योंकि जिस दिन शिष्यत्व उत्पन्न हो जाता है ना, उस दिन गुरुत्व उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ होते हैं। प्रारंभ में हमने मंत्र बोला था ना, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही। तो उसका अर्थ ये है हम दोनों की मतलब मैं और मेरे गुरु की, गुरु शिष्य दोनों की सहनौ अवतु, ऐसा है उसका अर्थ। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ है भज सेवायाम, और भुज पालन अभ्यवहारयो, दोनों का साथ साथ पालन करो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं गुरु भी और शिष्य भी, और साथ साथ हमारा पराक्रम बढ़े। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तेजस्वी होना चाहिए, निर्बुज नहीं होना चाहिए कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया वैसे के वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ना अवधीतम अस्तु माँ विद्विषा वही, कभी भी एक दूसरे से हम द्वेष ना करें। गुरु शिष्य से पॉसिबिलिटी है, ये संभावनाएं हैं, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। तो जिस दिन आप में ज्यादातर गृहस्थ हैं, कोई एक आध होंगे मेरे जैसे भी, तो जिस दिन आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है उसी दिन आप पिता बनते हैं, उससे पहले पिता नहीं बनते। तो पिता और पुत्र का जन्म एक ही दिन होता है, एक ही साथ होता है। जिस दिन पुत्र का जन्म होता है उसी दिन पिता का भी जन्म होता है। जिस दिन पुत्र का जन्म होता है उसी दिन माँ का भी जन्म होता है, उससे पहले वो माँ नहीं होती है।
तो जिस दिन शिष्य का जन्म होता है उसी दिन हमारे अंदर गुरु का भी जन्म होता है। हमारे अंदर गुरु उसी दिन आते हैं। और शिष्य बनने के लिए ये सारी चीजें हमें करनी है जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, संगठित होकर सेवा करना, दूसरों को श्रेय देना, दूसरों को सहयोग देना और पुरुषार्थ अपनी तरफ से इतना करना। एक बात और परम पूज्य गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि आप ये अभिप्सा मत करो। एक बात मैंने कही ना, महत्वाकांक्षा। जैसे मैंने आदरणीय भाई राकेश जी में देखा, कुछ लोगों ने इनको बताया, बोले भाई अब तो पतंजलि यूनिवर्सिटी शुरू हो गई और इन्होंने कम से कम 3-4 पुस्तकें लिखी हुई हैं नशे के ऊपर, फिर ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों के डेटा हैं, तो अभी तक तो इनकी 4 PhD हो जाती, डॉक्टर राकेश बन जाते ये। पर इनके अंदर वो महत्वाकांक्षा ही नहीं। बोले जिनको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु की कृपा है, वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसको क्या लेना है। तो छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं हमें नीचे गिरा देती हैं। तो छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर ना। समर्पण का भाव, सेवा, जिसको गुरु की कृपा मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। तो ये भाव हमारे अंदर शिष्यत्व को जगाता है कि भाई मेरे को तो वो करना है। करिष्ये वचनम तव, जो अर्जुन ने बोला था ना भगवान श्री कृष्ण को, उसमें फिर ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना। फिर गुरु जी ने कहा संगठन में सेवा करो तो संगठन में लग गए, गुरु जी ने कहा गुरुकुल में सेवा करो तो गुरुकुल में लग गए, गुरु जी ने कहा विश्वविद्यालय में सेवा करो तो उसमें लग गए। लेकिन हमारी एक ही आइडेंटिटी है, हम अपने गुरु के शिष्य हैं और हम अपने गुरु के सेवक हैं। बस उतना ही परिचय, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वो परम आनंद देने वाला है। तो हमें शिष्यत्व को जगाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि गुरु तो अपने आप ही एंट्री कर जाएंगे जिस दिन हम पूर्ण शिष्य बन जाएंगे। क्योंकि शिष्य बनना सरल नहीं है। हम गुरु जी की वो बात तो मानते हैं जो हमारे अनुकूल होती हैं, पर जो हमें समझ में नहीं आती तो हमें लगता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं चूक रही है। गुरुजी हम गुरुजी को समझाना चाहते हैं। अर्जुन भी यही काम करता रहा। दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक तर्क करता रहा, शिष्यत्व पैदा नहीं हुआ। यद्यपि दूसरे अध्याय में बोला उसने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करो। लेकिन शिष्य बना नहीं, तर्क करता रहा। बोल जी युद्ध करने से क्या होगा, अपनों को मारने से क्या होगा, पाप बढ़ जाएंगे। आप कभी इधर की बात करते हो, कभी सांख्य की बात करते हो, कभी योग की बात करते हो, मेरी बुद्धि भ्रमित कर दे रहे हो। वो तर्क करता रहा। फिर जाकर के 18वें अध्याय में अर्जुन की समझ में आया, तब बोला उसने, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब मोह नष्ट हो गया है और जो आत्मा की स्मृति थी कि मैं एक आत्मा हूं विशुद्ध, वो स्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से ही होता है ये। गुरु की कृपा के बिना अध्यात्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अपवाद आप भले ही छोड़ दीजिए, कोई हो जाए तो, बट 99% यही है। तो इसलिए अर्जुन ने कहा त्वत्प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि। अब डामाडोल नहीं हूं, अब बिल्कुल स्थिर हूं। स्थितोस्मि गत संदेह, कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो जब ये स्थिति हमारे अंदर पैदा हो जाती है तब हम सच्चे शिष्य बन जाते हैं कि गुरुजी आप बताइए करना क्या है, वो हम करेंगे। और नहीं तो हम आधी बात गुरुजी की मानते हैं, आधी अपनी मन की मानते हैं, मनमानी करते हैं, आधी गुरु की मानी करते हैं। तो तब तक शिष्य पूरा नहीं हुआ है। तो कोशिश ये करनी है कि हम सब, भगवान करे, गुरु जी के सच्चे शिष्य बन जाएं और हम सब के अंदर वो गुरुत्व अभिव्यक्त हो जाए, तो ये मानव का जीवन इस बार सफल हो जाए। मेरे को आदरणीय भाई राकेश जी कह रहे थे, दीदी 3 बजे आओगे तो वो रोटी खा के आए हैं, थोड़ा आलस्य आएगा। लेकिन मैंने देखा आप में से कोई आलस्य नहीं कर रहा था, सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।
ये किसी ने पूछा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शायद ये होगा। किसने पूछा ये? आपने जी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, क्या इसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हो भैया? क्या अंतर है? मैं आपका सुबह सत्संग चैनल पे सुनता हूँ, इसमें है सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो इसमें संस्कार में क्या बोलते हैं? माँ कश्चित् दुःख खमाप्नुयात्। अच्छा तो ये दोनों में अंतर, मैं कई लोगों से पूछा मेरे में। नहीं, अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, उसका भी वही अंतर है, किसी को थोड़ा भी दुख ना हो, ये हमारी भावना है। और वहां भी जो दूसरा मंत्र है वो फिर पुराण का है, माँ दुखम आपनुयात्, कोई भी दुख को प्राप्त ना करे, उसका भी वही अर्थ है। ओके, किसी को दुख ना होवे, कोई दुख को प्राप्त ना करे, दोनों का भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुबह के सत्र में नवधा भक्ति, दैवी संपद और विजय रथ आदि के बारे में जो सामग्री उपलब्ध कराई, कृपया इसका हिंदी में सरलार्थ उपलब्ध करवाने की कृपा करें। ठीक, करवा देंगे भैया, कल दे देंगे। गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण रूप से अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, अध्यात्म का संबंध ना किसी आश्रम विशेष से नहीं है, मैंने ऐसे यहीं से शुरू किया था। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्म, आत्मा को अधिकृत करके जो जीवन जिया जाता है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा को अधिकृत करके मतलब मेरी आत्मा को क्या अच्छा लगता है? मेरी आत्मा को ये अच्छा लगता है कि मेरे से कोई भी झगड़ा ना करे, कोई भी मेरा अपमान ना करे, सब मेरा सहयोग करें, सब मेरा सम्मान करें, सब मेरी बात को ध्यान से सुने, भले ही ना ही करें पर सुने तो सही। तो ऐसा ही मैं दूसरों के साथ करूं, जो मुझे लगता, मेरी आत्मा को अच्छा लगता है, वैसा हम दूसरों के साथ भी व्यवहार करें, और ऐसा ही उसकी भी आत्मा में उसको भी ऐसे लगता होगा, इसको रियलाइज करें। इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है तो वो आध्यात्मिक है, कोई व्यक्ति रोज यज्ञ करता है तो आध्यात्मिक है, कोई गाय को चारा देता है तो आध्यात्मिक है, और कोई व्यक्ति ये नहीं करता, सीधा अपने ड्यूटी पे जाता है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा नहीं है। वो सब गृहस्थ के काम करते हुए उस व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं, उससे अध्यात्म और संसार दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यदि वो सब काम करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, रिश्तेदारों की, मित्रों की सेवा करते हुए बदले में कुछ पाने की इच्छा है, किसी स्वार्थ को लेकर के वो हम कर रहे हैं, तो फिर तो वो सांसारिक कोटि में आ जाएगा। और उन सब को करते हुए ये मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है इसलिए कर रहा हूं, पर मेरी लो तो भगवान से लगी हुई है 24 घंटे। ऐसा भाव में रह करके कोई सेवा करता है, जैसे कि हमारे गुरुदेव जीते हैं, इसका नाम अध्यात्म है। तो वो तो किसी को पता भी नहीं लगेगा आप गृहस्थ में रह के कौन सी भावना से कर्म कर रहे हैं, वो तो आपको ही पता लगेगा। इसलिए आप किसी भी आश्रम में रहें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। और एक बात है, आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वो जो अप डाउन आते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, जीत हार, संघर्ष, उनमें सम रहना, ये अध्यात्म है। इसका मौका सन्यासियों को कम मिलता है, क्योंकि सन्यासियों को तो सब पैर छूते हैं, उनके आगे सब हाथ जोड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो उन्होंने कितना अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत लिया, उसकी परीक्षा का उनको अवसर कम मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को तो कदम कदम पे मिलता है। सुबह से शाम तक सब लोग आपकी परीक्षा ही लेने में लगे रहते हैं।
आदरणीय भाई राकेश जी तो कर लेंगे, पर वहां जाकर के मोहल्ले वाले भी परीक्षा लेते हैं। हरिद्वार से आया, योग करता है, तो इसको जुकाम क्यों हुई? आपकी पत्नी भी परीक्षा लेती है, ये योग करता है, बाबा जी का शिष्य है, तो इतना झुंझलाता क्यों है, गुस्सा क्यों करता है? स्वामी जी तो सबसे प्यार करते हैं। आपके बच्चे भी आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। मतलब वहां आपको तो सुबह से शाम तक इतने अवसर मिलते हैं परीक्षा के, और वो सब आपके परम हितैषी हैं, क्योंकि वो आपको नोक कर करके आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसे नहीं हो तो बनो। तो गृहस्थ में तो ज्यादा योगी बना जा सकता है, क्योंकि अवसर ज्यादा है। बहुत सुंदर मार्गदर्शन पूज्य दीदी का रहा, और ये जो सूत्र के रूप में आपको बातें बताई गई है, देखिए विषय इंफॉर्मेशन बहुत मिल सकती है, इंफॉर्मेशन से हमारा मनोरंजन हो सकता है, हमारी जानकारी बढ़ सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे वेद दर्शन उपनिषद के निचोड़ से होगी, जो पूज्य दीदी ने अपना जो 50 वर्षों का अनुभव है वो दिया है। इस सत्संग को आप सामान्य मत मानिए। आपको यदि नवधा भक्ति के बारे में, आपको यदि सूत्रों के बारे में बताया है, तो आप महसूस कीजिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जो पूज्य दीदी को सीखने को मिला, समस्त वेद दर्शन उपनिषद को पढ़ने के बाद जो मिला, उसके निचोड़ के रूप में आपको बताया है। चाहे वो सेवा की बात हो, प्रारब्ध की बात हो, माता पिता गुरु कैसे मिलते हैं, गृहस्थ जीवन की बात हो, निराभिमता की बात हो, दैवी संपत्ति की बात हो, हम कैसे अपनी सेवा का श्रेय दूसरों को दें, सदगृहस्थी कैसे बने, कैसे हम गुरु के प्रतिनिधि हैं, ये सब चीजें, ये मूल निचोड़ है कि हम कैसे अपने पूज्य गुरुदेव के प्रतिरूप बन सकते हैं। और जो विद्वान होते हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं, वो झुकते हैं। पूज्य दीदी ने ये कहा कि हम हरियाणा में साथ में सेवा का कार्य करते थे। मैं तो चलिए एक पुरुष था, मेरे लिए कार्य करना आसान था, मुझे उस समय सैलरी भी मिलती थी, लेकिन पूज्य दीदी के पास उस समय गाड़ी तो हम में से किसी के पास नहीं थी। मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, एक सहयोगी को पकड़ा हुआ था, वो अपनी गाड़ी के साथ चलते थे, तो गाड़ी में डलवाने के लिए तेल के कोई पैसे नहीं होते थे। और उस समय, अभी तो हमने रसीद बुक दी हुई है, खाते हैं, उस समय कोई भी खाता नहीं होता था और दान लेने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय एक महिला होते हुए पूज्य दीदी ब्रह्मचारिणी के रूप में आर्य समाज की सेवा करती थी, तो जो यज्ञ करवाती थी, यज्ञ से जो दक्षिणा मिलती थी उसको सेवा के कार्य में लगाती थी। अपने भाई से, आदरणीय भाई मदन जी जो सरकारी अध्यापक हैं, उनसे कुछ सहयोग लेती थी, और जो दूसरे कुछ हमारे एक पूर्व सैनिक, वहां पर एक कप्तान साहब थे, उनके सहयोग से, उनकी गाड़ी से जो सीएनजी से चलती थी, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में सेवा का कार्य किया है। और 2005 से ही मेरा पूज्य दीदी के जो आश्रम है नीरपुर, वहां पर जाने का मुझे अवसर मिला, पूज्य दीदी का भी हिसार में आने का अवसर मिला। तो ये सब जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय व्यवस्था से, जो पूज्य दीदी ने कहा कि हम चयन नहीं करते गुरु का और माता पिता का, गुरु और माता पिता हमारा चयन करते हैं। हमारे जैसे तो लाखों हो सकते हैं, 140 करोड़ में यदि आप 500 व्यक्ति आए हैं, तो ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य दीदी ने, अब देखिए हमारे संगठन में ये भी आपको सीखना है, जब जो वरिष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपने से दूसरों को हर काम का श्रेय देते हैं। जैसे पूज्य दीदी ने कहा, ये जो कार्य हो रहा है, ये तो सब टीम वर्क से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। पूज्य दीदी ने जो जो निर्देश दिए हैं, वो सब आपको संगठन में अप्लाई करना है, और संगठन में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी सेवा का कार्य कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी संस्था परिचय के समय जब आपको बताया था ना कि वो 1.5 एकड़ का एक आश्रम था, जिसमें 15-20 कब्जे वाले रहते थे, जिसमें सुबह भोजन बन जाए तो शाम को भोजन नहीं बनता था, कनस्तर खाली होता था आटे का। उस समय पूज्य दीदी जब गुरुकुल कांगड़ी में संस्कृत से एमए करने के लिए आई, तो उस समय पूज्य दीदी, विद्यार्थी भी रहते थे जो आर्य समाज से दूसरे जुड़े हुए थे, तो उनको आश्रम मिलता था, आश्रम में कि ये विद्यार्थी कहां पर जाएंगे, हॉस्टल का खर्चा नहीं होता था, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होती थी, और महिलाओं के लिए तो और हॉस्टल होते भी नहीं थे। तो उस समय पूज्य दीदी, उस समय भी जब रहती थी, तो पूज्य दीदी ने पूज्य गुरुदेव को देखा है कि अपने हाथों से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए और दूसरे लोगों की सेवा करते हुए, मिठाई का एक डिब्बा भी आता था
तो पूज्य गुरुदेव उसको तुरंत दूसरे लोगों में बांट देते थे। तो जो विद्वान होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो फलदार वृक्ष की तरह होते हैं। निराभिमानिता आपको देखनी है तो पूज्य दीदी को देख लीजिए, ये श्रेय देने के लिए मुझे श्रेय दे रही हैं, ये इनकी उदारता है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। तो ऐसे ही हमें पूज्य दीदी से सीखते हुए दूसरों को श्रेय देना है। और वैदिक चैनल पर पूज्य दीदी का कार्यक्रम आता है, आस्था चैनल पर पूज्य दीदी का कार्यक्रम आता है। आपको यदि वो टाइमिंग नहीं सूट करें तो वो सारे कार्यक्रम वैदिक चैनल के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर है। देखिए, रामायण के नाम से बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, महाभारत के नाम से। तो सही रामायण क्या है, वाल्मीकि रामायण क्या है, ठीक तरीके से आपको सत्संग सुनना है तो आप पूज्य दीदी का सत्संग सुन सकते हैं। तो आज जो व्यस्तम समय में से अभी देखिए, राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम होने वाला है, और राष्ट्रपति जैसे बड़े अधिकारी की जो मूवमेंट होती है तो कई कई महीने उसकी तैयारियों के लिए लगते हैं। विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति जी आएंगे, उसकी तैयारियों का कार्यक्रम भी चल रहा है। बहुत व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी जब मैंने प्रार्थना की कि हमारे योग शिक्षक भाई आए हैं, आप पूज्य दीदी आशीर्वाद दीजिए, तो व्यस्त समय में से समय निकालकर पूज्य दीदी ने आशीर्वाद दिया है। तो हम पूरे संगठन की ओर से पूज्य दीदी का आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार सभी पहले भूमि पर प्रणाम करते हुए उसके बाद खड़े होकर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।